हरिओम। मध्यम पातु खरध्वंसी। खर राक्षस के 14 सेनापतियों में से 12 सेनापति हमने देखे। अब बची 7वीं जोड़ी जो हमेशा अंत में अटैक करती है। परंतु इस जोड़ी का एक महत्वपूर्ण गुणधर्म यानी क्या, तो पहले की 6 जोड़ियां लड़ते समय यानी उन 12 लोगों को ताकत प्रदान करने का कार्य, सामग्री रसद प्रदान करने का कार्य वे 12 लोग गिरने तक या आखिरी जोड़ी यानी आखिरी के 2 करते रहते हैं। इनका सफाया होने के बाद ही खर की लड़ाई शुरू होती है। खर की लड़ाई हमने पहले ही देखी है और खर को मारे बिना आगे राम रावण युद्ध हो ही नहीं सकता। यह आखिरी जोड़ी जो है यह भी फिर से 2 जुड़वा भाई ही हैं। एक का नाम है कालव्यय और दूसरे का नाम है कालकूट। एक भाई का नाम है कालव्यय और दूसरे भाई का नाम है कालकूट। कालव्यय ये शब्द हम मराठी में भी हमेशा उपयोग करते हैं। कालव्यय यानी काल का व्यय करना, समय व्यर्थ गवाना। समय व्यर्थ गवाना हम में से प्रत्येक व्यक्ति जीवन में यही गलती करता रहता है, निरंतर करता रहता है, हर रोज करता रहता है, बार बार करता रहता है। मनोरंजन के लिए कहीं नाटक सिनेमा जाना यानी कालव्यय नहीं, थोड़ा समय टीवी देखना यानी कालव्यय नहीं, खेल खेलना यानी काल का अपव्यय नहीं। क्योंकि काल का व्यय या अपव्यय ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हम कहते हैं ना टाइम पास, ये शब्द हमारी जुबान पर बैठा हुआ है। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, टाइम पास कर रहा था। पर टाइम पास क्यों करने जाना, मुझे बताइए। हम कौन सी चीज उड़ा देते हैं? हमें किस चीज की कीमत नहीं होती जो भरपूर है या जिसका उपयोग नहीं ऐसी? मुझे बताइए, कोई तुमसे मांगे कि भाई तुम्हारा हाथ काटकर मुझे दे दो। मान लो तुम्हारे सगे भाई ने कहा, पत्नी ने पति से, पति ने पत्नी से कहा, तो भी कोई देगा क्या हाथ काटकर? क्या उपयोग उसका? मेरा हाथ जाएगा ही। उसे कोई उपयोग होगा कि नहीं वो बात तो छोड़ दो। तुम्हें महीने का वेतन 10,000 रुपए है और तुम्हें किसी ने बताया भाई इसकी 10,000 की पॉलिसी निकालो, आपके लिए है, पर तुम वो कर सकोगे क्या? नहीं कर सकोगे। जो महीने का 10 लाख कमा रहा है वो महीने को 100,000, 2,000, 10,000 की पॉलिसी निकाल सकता है। घर में जो महत्वपूर्ण वस्तुएं होती हैं उन्हें हमने संजो कर रखा होता है। सोने के आभूषण, हीरे के आभूषण, चांदी की चीजें हमने कहीं तिजोरी में रखी होती है या बैंक के लॉकर में रखी होती है। लेकिन सादे बर्तन पीतल के बगैर हमारे बाहर खुले में शेल्फ पर होते हैं। हमें डर नहीं लगता। पर वहीं घर के बाहर हमें जाना हो तो सबको कुंडी ताला लगाया हुआ होता है, तब भी हम बाहर से ताला लगाते हैं क्योंकि वो बर्तन है, चादर है, कुछ ना कुछ चोर लेकर जा सकता है। यानी इसका अर्थ इन चीजों की भी हमारे लिए बहुत बड़ी कीमत होती है। कारण क्या? ये चीजें भी हमारी दृष्टि में महत्वपूर्ण होती हैं, परंतु इन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है अर्थात काल यानी टाइम। वो हमें लगता है कि मुफ्त मिला है ना, उसके लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ते और वो कैसे भी हमने मुफ्त गवा दिया तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। पर वो ऐसा नहीं है, उल्टी बात है। प्रत्येक का जीवन काल जो 80 वर्ष का हो, 90 वर्ष का हो, फिर भी वो लिमिटेड ही है। उसमें से दिन के 8 घंटे, कुछ लोगों के 12 घंटे भी नींद में ही जाते हैं। पहले 15 वर्ष छोड़ दीजिए 80 में से, हम एक 80 स्टैंडर्ड लाइफ पकड़े तो 80 में से 15 गए पूर्ण रूप से, क्योंकि बचपन है, कुछ ज्यादा काम नहीं कर सकते। बचे कितने? 65 वर्ष, उनमें से आधे नींद में गए। बचे कितने? 32.5 वर्ष, हम 33 वर्ष पकड़ते हैं। 33 में से खाना पीना, दिन में 2 बार हम भोजन करते, 2 बार नाश्ता करते, बीच में चाय पीते, बीच में सिगरेट फूकते हैं, बीच में शरबत पीते, बीच में कहीं भेल खाने जाते हैं। इन सब में 1/4 समय गया, यानी बचे 24 वर्ष। यानी 80 वर्षों में एक्चुअली हमारे हाथ में एक्टिव काम करने के लिए कितने बचते हैं? केवल 24 वर्ष। उसमें भी मूर्खता से हम कितने व्यर्थ गवाते हैं और उसमें से फिर हम कहते हैं कि मुझे समय कैसे बिताना है समझता नहीं, हम टाइम पास करते हैं।
ये जो कालव्यय है ना, अपव्यय है ना काल का, ये काल का अपव्यय यानी मैं काल का जो नाश करता हूं वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये नरजन्म दिया है, 84 लाख योनियों में से घूमकर जाने के बाद मुझे मानवीय जन्म प्राप्त हुआ है। वो टाइम पास करने के लिए नहीं होता, क्योंकि मानव ये भोग योनि नहीं है, मानव ये कर्म योनि है। देखो, हम अपने घर में कुत्ता पालते हैं। वो दिन में शांति से सोया हुआ रहता है और रात में भले ही वो सोया हुआ सा लगे, लेकिन जरा भी खट आवाज हुआ कि जोर जोर से भौंकते हुए उस दिशा में दौड़ पड़ता है। उसे उसका काम किसी ने बताया होता है क्या? पुलिस ट्रेनिंग देती है, उन कुत्तों की बात अलग है, पर हम घर में कोई ट्रेनिंग नहीं देते। उस कुत्ते को बराबर उसका काम पता होता है और वो उसका काम बराबर करता है। पर वही बिल्ली देखिए, आप घर में कितनी भी उसे बड़े प्रेम से पाले, उसका कितना भी दुलार करे, तो भी यदि आपकी नजर नहीं है, आपका ध्यान नहीं है और दूध का बर्तन खुला है तो वो मुंह डालेगी ही। कुत्ता पर कितना भी भूखा क्यों ना हो, उसके सामने बर्तन रखा हो, चिकन का, मटन का हो या कौन सा भी हो, तो भी मालिक नहीं देता, तब तक वो आमतौर पर उस पर मुंह नहीं डालता। और इसीलिए कुत्ते बिल्ली का हमेशा बैर है। देखिए, बिल्ली दिखी कि कुत्ता जोर से चिल्लाते हुए उस बिल्ली पर झपटने जाता है, क्योंकि ये बेसिक प्रवृत्ति के बीच का ये विरोध है, बेसिक प्रवृत्ति के बीच का ये युद्ध है। क्योंकि सच में ये प्राणी ज्यादा ईमानदार है और वो भी अपना काम ठीक से निभाता ही है। परंतु हम मानव अपना काम निभाते हैं, यानी क्या हम अपनी नौकरी करते हैं, वो भी कितनी ऑनेस्टली करते हैं, या तो उन ब्रह्मा जी को पता या फिर उस मनुष्य को पता। घर गृहस्थी करते हैं, उसमें हम कितने प्रामाणिक होते हैं एक दूसरे से, ये भी उस व्यक्ति को ही पता या उन ब्रह्मा जी को ही पता या उस चित्रगुप्त को पता। उनके पास भाइयों का बड़ा ढेर होगा। परंतु हमने सारे जीवन में सचमुच अपने सभी गुणों का, अपनी सभी शक्तियों का, अपने कौशल्य का उपयोग किया क्या? हम जितना भी अच्छा अपने जीवन में कर सकते थे, उसके 1 दशांश भी हमने अपना स्वयं का भला नहीं किया। यह हमारे ध्यान में आता है तब तक उम्र के 70 साल बीत चुके होते हैं। और फिर हमारी परिस्थिति होती है, म्हातारा न इतुका अवघे पाऊणशे वयमान, पाठ झाली कमान आणि नन्ना करते मान। गर्दन अपने आप ही हमारी सबको नहीं 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 कहना शुरू कर देती है। उम्र के 60 वर्ष तक हम तगड़े होते हैं, तब तक बूढ़े इंसान का मजाक उड़ाने में हमें मजा आता है। जैसे ही हम 60 वर्ष की उम्र लांघते हैं तो 90 साल के बूढ़े को भी हम बूढ़ा कहने को तैयार नहीं होते। यह हमारी परिस्थिति होती है, क्योंकि हमें डर होता है कि पिछले 60 वर्षों में मैंने कुछ किया नहीं है, अब यदि भगवान थोड़ा सा बोनस दे तो मैं कुछ करके दिखाऊं। और जो 60वें वर्ष तक संभव नहीं हुआ वो आगे कैसे होगा? हो सकता है 100% हो सकता है। मैं कहता हूं किसी भी उम्र में आपको अवसर नकारा नहीं जाता, परंतु कब, जब अपना काल नाम का सबसे बड़ा धन जो है उसे ठीक से उपयोग करेंगे तब। आचार्य अत्रे जी का एक सुंदर नाटक था, कौड़ी चुंबक। उसमें वो जो प्रमुख पात्र है उस नाटक का, वो कौड़ी चुंबक होता है, यानी अत्यंत कंजूस होता है, अत्यंत कौड़ी चुंबक, कौड़ी कौड़ी गिनने वाला। उस नाटक से बड़ा विनोद उन्होंने सिद्ध किया, अनेकों का मनोरंजन हुआ, शिक्षा भी मिली। परंतु हमने सच में कौड़ी चुंबक होना चाहिए हमारे जीवन में, वो हमारे जीवन के काल के संबंध में। मैं ऐसा नहीं कहता कि प्रत्येक समय कुछ न कुछ तुम शैक्षणिक उपक्रम चलाएं, ऐसा मेरा बिल्कुल भी कहना नहीं है। परंतु जीवन में हमें हमारे स्वयं में, यानी मेरे पास जो कुछ परमेश्वर ने गुणधर्म दिए, जो कुछ अवसर दिए हैं, जिस परिस्थिति में मैं हूं, उस परिस्थिति का फायदा उठाकर अच्छे को अधिक अच्छा कैसे बनाया जाए और जो कष्टदायक बातें हैं उन्हें कम कष्टदायक कैसे किया जाए, मेरे स्वयं का ही विकास करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। परंतु बचपन में हम खेल में रम जाते हैं, वैसे हम बड़े होने पर भी खेलने में ही मग्न रहते हैं, पर वो खेलना विचित्र होता है। व्यर्थ खेल हम खेलते रहते हैं और अंत में स्वयं के जीवन का खेल बिगड़ जाता है। और फिर हमें प्रश्न होता है कि मैंने क्या हासिल किया जीवन में। शादी की, बच्चे हुए, अरे वे कौवा कौवी घर बनाते उन्हें भी होते हैं। हमने फ्लैट खरीदा, हमने बंगला बनाया, अरे वो कौवा कौवी भी घोंसला बनाते ही है ना। तुम्हारे पास पैसे होते, उनके पास नहीं, तुम्हारे पास अक्ल होती, उनके पास वो भी नहीं होती, फिर भी वे भी घर बनाते हैं, उन्हें भी बच्चे होते, वे भी बच्चों को पालते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं। और उल्टे बच्चे स्वतंत्र होने पर फुर से उड़ जाने देते हैं, उन पर निर्भर नहीं रहते, यानी वे हमसे ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं।
अपना अन्न वे स्वयं खोजते हैं। प्रत्येक बात में वे कौवा कौवी भी आत्मनिर्भर होते हैं। यानी हमने ऐसा बड़ा क्या किया मानव के रूप में उन कौवा कौवी की अपेक्षा? यह प्रश्न हमें पूछना चाहिए। हमने यदि कहा कि हमने शिक्षा ली क्यों? माता पिता शिक्षा दे सके इसलिए। उसमें भी हमने कितनी पढ़ाई की है प्रत्येक को ठीक से पता होता है। हम बच्चों को उपदेश देते खूब पढ़ाई करो, बहुत लोगों को पता होता है कि हमने स्वयं क्या नहीं किया होता। बराबर। एक गृहस्थ हमेशा कहते थे, तुम्हें पता है कि मैं कितनी मुश्किल हालात से पढ़ाई करके आगे आया हूं, इसलिए मेरी ज्यादा शिक्षा नहीं हो पाई क्योंकि परिस्थिति खराब थी। दिए के नीचे बैठकर मैं पढ़ाई करता था। मैंने कहा सभी दिए के नीचे बैठकर ही करते हैं, कोई दिया बन करके पढ़ाई नहीं करता आज के समय में। बराबर कि नहीं? वे गृहस्थ ऐसे अस्पष्ट बोलते थे कि दिए के नीचे बैठकर पढ़ाई करता हूं। यानी जो पुरानी बातें हमें बताते हैं कि म्युनिसिपालिटी के दिए के नीचे बैठकर पढ़ाई की वगैरह, वैसे इनकी परिस्थिति नहीं थी। परिस्थिति निश्चित ही अच्छी थी, घर में दिया था, इलेक्ट्रिसिटी थी, सब कुछ था, परंतु तब आवारागर्दी की थी और जीवन भर हम आवारागर्दी करते रहते हैं। ऐसी ही आवारागर्दी, कोई दिशा नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं, और जहां ब्रेक लगाना चाहिए वहां हमें ब्रेक भी लगाना नहीं आता। हमारी गाड़ी बस ब्रेक बिना, एक्सीलेटर बिना वाली गाड़ी जैसे धड़धड़ाते हुए उबड़ खाबड़ रास्ते पर चल रही होती है। और यही वो कालव्य नाम का राक्षस है जो हमारे जीवन के स्वर्ण मध्य को हमेशा उजाड़ देता है। मध्यम पातु खरध्वंसी। ये जो स्वर्ण मध्य हमारे जीवन का है उसकी रक्षा है खरध्वंसी श्री राम करते हैं। वो स्वर्ण मध्य यानी प्रॉपर बैलेंस हमारे जीवन का उजाड़ने का काम ये करता है, क्योंकि हम काल का व्यय करते रहते हैं, काल व्यर्थ गवाते रहते हैं। इसलिए कल ही मैं भक्तिशील में बोल रहा था, समीर दादा का कल वहां लेक्चर हुआ, उसके पहले 10 मिनट में इंट्रोडक्टरी बोल रहा था, उसके बाद फिर 10 मिनट बोला। सभी लोग समीर दादा का बोलना सुनकर प्रभावित हो गए थे। पहली बार ही उन्होंने सुना था समीर दादा को बोलते हुए। सुंदरता से एक एक चरण लेकर बोल रहे थे। उनका बोलना होने के बाद मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ, उनसे कहा, बच्चों एक महत्वपूर्ण बात तुम्हें बताता हूं कि दिन के कम से कम 14 से 15 घंटे समीर दादा काम करते रहते हैं। रविवार भी उन्हें पता नहीं। उनका भी परिवार है, उनका भी घर बार है, सब कुछ है, और इतना होने पर भी दिन भर में हर रोज वो सुंदरकांड पढ़ते हैं संपूर्ण। वे साई चरित्र का एक अध्याय पढ़ते हैं, वे श्री गणेश वरद स्तोत्र पढ़ते हैं, राम रक्षा बोलते हैं, गोरख अष्टोद्धरण बोलते हैं, गायत्री का जाप करते हैं, अनिरुद्ध गायत्री का जाप करते हैं, दत्तमाला मंत्र बोलते हैं, गुरु चरित्र का 14वां अध्याय और 18वां अध्याय रोज पढ़ते हैं। इतना सब कुछ वे करते ही हैं, और वे कोई जादू नहीं करते उसके लिए, ये हमें समझना चाहिए। फिर हम जो दिन में 8 घंटे से भी ज्यादा काम नहीं करते, वो हमें पढ़ने के लिए कुछ कहा तो दर्द क्यों होने लगता है कमर में? नहीं, हमें समय नहीं मिलता। इसका जो कहता है कि मुझे भगवान का पढ़ने के लिए करने के लिए दिन का 1 घंटा नहीं मिलता, तो समझ जाना वो मनुष्य निश्चित ही झूठा है। क्योंकि 14 घंटे काम करके हमारी आंखों के सामने समीर दादा इतना बड़ा वाचन 1.5-2 घंटे कर सकते हैं, तो इसका जो कि 8 घंटे 9 घंटे काम करके कहता है मुझे समय नहीं मिलता, तो समझना ये झूठ बोल रहा है, 100% झूठ बोल रहा है। वे उनकी बेटी के साथ खेलते भी हैं, साथ पिक्चर भी देखते हैं, फिल्म देखने भी जाते हैं, बाहर घुमाने भी ले जाते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि वे अपने काल का सही उपयोग करते हैं। इसलिए यह हमें समझना चाहिए। सादी सी बात आपको बताता हूं। देखो, अपने घर में ही हम आते हैं। नौकरी से पुरुष आता है या स्त्री आई, आज क्या दोनों ही नौकरी करते, बिजनेस करते, जो कुछ भी होगा, हम अपने काम से या दुकान से अपने घर आए कि पहली रिएक्शन हमारी क्या होती है? वो बूट चप्पल निकाल कर फेंकने हैं करके हम अपने कोच पर या जो कुछ भी होगा वहां जम जाते हैं। उसके बाद आज के जमाने में तो अपने आप हाथ में रिमोट आ जाता है या टीवी ऑन किया जाता है। 15 मिनट 20 मिनट ऐसा हम अपने आप से कहते हैं, और बीत जाता है आधा पौना घंटा। हुश्य करने के लिए 15 मिनट लगते हैं, क्यों? ये मुझे नहीं समझता। क्या दौड़कर आए घर तक दुकान से? तुम कहोगे बापू आपको बोलने में क्या जाता है, लोकल ट्रेन में क्या भीड़ होती है। अरे जैसे कि मैं आकाश से ही घूमा हूं ना हमेशा।
मैंने लोकल ट्रेन देखी ही नहीं और लोकल ट्रेन से कभी घूमा ही नहीं हूं। मुझे पता है लोकल ट्रेन से जाना कठिन है, पर आदत हो ही जाती है ना हर एक बात की। हमें जो मुंबई में पहली बार आया है और जिसे हर रोज बेचारे को लोकल ट्रेन से जाना पड़ता है, उसका मैं समझ सकता हूँ 1 महीने भर तक, पर महीने भर में उसे भी आदत हो जाती है। पर आने के बाद आधा घंटा हम वैसे ही बैठे रहते, क्यों? तो थके हुए होते हैं हम। ठीक है, उम्र के 30 और 35वें वर्ष में बूढ़े हुए लोग देखे ना तो वेदना होती है मुझे। उसके बाद ये हुआ कि क्या करना है, कुछ तो वाचन या थोड़े टीवी पर प्रोग्राम देखना या कुछ बातें करना। इसके परे हम क्या करते हैं? सुबह उठने के बाद घर से बाहर निकलने तक 1.5-2 घंटे हमारे कैसे निकल जाते हैं हमें समझता नहीं। हमें देखना चाहिए कि इसमें कहीं मैं समय एडजस्ट कर सकूंगा क्या। सादी बात है, स्नान के लिए मैं बैठता हूं, 15 मिनट लगते हैं प्रत्येक को। कुछ लोगों को आधा पौना घंटा भी लगता होगा, मुझे पता नहीं। कम से कम वो करते समय मेरा मैं अकेला ही होता हूं कि नहीं, तब राम रक्षा बोलने में, घोर कष्टोद्धरण बोलने में क्या हर्ज है? पर तब हमें उसकी याद नहीं आती। किसी को गालियां देते हुए हम स्वयं को ही स्नान करा रहे होते हैं। देखो, भगवान को अभिषेक करते समय हम भगवान के मंत्र बोलते हैं। स्वयं का स्नान है, स्वयं का अभिषेक है। यानी स्वयं का अभिषेक करते समय मैं मंत्र कौन से बोलता हूं? दूसरों को गालियां देने के। मैं भगवान के सिर पर पानी डालते समय जो मंत्र बोलता हूं भगवान तो पहुंचते हैं। तुम स्नान करते समय जो लोगों को गाली देते हुए किसे पहुंची? मुझे ही पहुंची, बिना रोक टोक, एकदम पास, दूर भी कहीं जाना नहीं। मेरी मुझे ही तब के तब मिल गई और अभिषेक चालू है पानी का, इसलिए वे जोर से पहुंची। पर वही चालू रहती है प्रवास में भी। आजकल कुछ लोग राम नाम की बही लिखते हैं, मुझे आनंद है। राम नाम की बही लिखें, कोई अच्छी पुस्तक पढ़े, अगर बैठने को जगह मिल जाए तो। नहीं तो अच्छे विचार करें, स्तोत्र बोलें। बच्चे का आगे क्या करना है, कैसे करना है, लड़का आजकल कैसे बर्ताव करता है, लड़की कैसा बर्ताव करती है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं, इसका विचार करें। फिर रविवार को छुट्टी के दिन बच्चे को कहीं घुमाने ले जा सकते हैं, इसका विचार करें। बच्चे ऊब जाते हैं, तुम्हें दिल से कहता हूं। आजकल उसी घर में बैठ बैठ कर मेरी उम्र के जो लोग हैं वे आज 45 से 55 के बीच के, इन लोगों के बचपन में खेलने के लिए भरपूर बच्चे हुआ करते थे। आजकल के लोगों को एक लड़का या एक लड़की या एक ही संतान होती है, 2 या 1। पूरी बिल्डिंग में भी एक उम्र के बच्चे खेलने के लिए अवेलेबल नहीं होते। बच्चे घर में बैठकर ऊब जाते हैं। पर हम माता पिता को ऐसा नहीं लगता कि हमें बच्चों के साथ खेलना चाहिए। हमारा काम है, वो कर्तव्य है। पर नहीं, बाबू तुम भी टीवी देखो, मैं भी टीवी देखता हूं। और फिर हमारी लड़कियां वे 5-5, 6-7 वर्ष की उस टीवी पर के चैनल की महिलाओं के नाच देखकर वैसे ही नाचकर दिखाती है मेहमानों को, और माँ बाप तालियां बजाते हैं। वो भद्दा नाच तुम्हारी 5 वर्ष की, 6 वर्ष की, 7 वर्ष की बेटी कर रही है और आपकी अपेक्षा है कि दूसरों ने तालियां बजानी चाहिए। नाचना बुरा है ऐसा मेरा बिल्कुल कहना नहीं। नाचना है अत्यंत सुंदर ही बात है। पर जो हाव भाव वे अभिनेत्रियां कर रही होती है, अभिनेते कर रहे होते हैं, वो हमारे इस उम्र के बच्चों को उसका अर्थ भी पता नहीं होता। और उन हाव भावों का निश्चित अर्थ क्या है, और वो करके नाचते समय हम अपने पोते पोतियों बच्चों को देखते हैं और हम आनंद से तालियां बजाते हैं। ये काल का व्यय है। और ऊपर से हमारी अपेक्षा होती है कि आए हुए मेहमान तालियां बजाकर उनका कौतुक करे। ये तुम्हें शोभा देता है क्या? तुमको समझता है क्या कि तुम किस मार्ग की ओर बच्चों को धकेल रहे हो? पर हमें उसका भी कुछ महसूस नहीं होता है। इतनी हमारी नजर मर चुकी होती है और मुख्य रूप से मन मर चुका होता है। रविवार को बच्चों को कहां घुमाने ले जाना, इसका विचार माँ बाप ने करना ही चाहिए। मुंबई में दर्शनीय स्थल है, हम जहां कहीं रहते होंगे वहां के दर्शनीय स्थल है। आसपास की छोटी छोटी पिकनिक्स हम अरेंज कर सकते हैं। मैं अनेक बार प्रश्न पूछता हूँ, छोटे छोटे ग्रुप्स मुझे मिले कि अरे भाई, घारापुरी की गुफाएं कभी देखी है क्या? 100 में से 99 लोगों का हाथ ऊपर नहीं उठता। बच्चों को दिखाई ही नहीं, हमने देखी नहीं। मुंबई में बड़े बड़े म्यूजियम्स है, हमने देखे क्या? नहीं, हमने नहीं देखे। रानी बाग बच्चों को स्कूल से कहीं पिकनिक से दिखाई होगी, बस उतना ही। आज हम जिसे जिजामाता उद्यान कहते हैं, वो बड़े होने पर हमें देखने की इच्छा नहीं होती। फिर हम करते क्या है वास्तव में? अरे बच्चों की ये शिक्षा है प्यारो। हमारा बच्चों को घुमाने ले जाना यानी क्या वहां एजुकेशनल टूर नहीं निकालनी है हमें? सिर्फ बच्चों को अलग अलग जगह पर ले जाना, उन्हें अलग अलग चीजें दिखाना, यह भी बच्चों का व्यवहार सीखने का एक अविभाज्य घटक है। यह हमें नहीं समझता। हम रविवार भी हमें नहीं, 7 दिन काम किया ना, 7 दिन। अब आज हमें आराम करना है शाम को। आराम यानी क्या? तो मन को फ्रेशनेस मिलना, मन मेरा फ्रेश रहना।
हमारा दोपहर में 4 घंटे सोना और रात को छुट्टी के कारण 9 घंटे सोना और बस लौटते रहना, इससे ना मन फ्रेश होता है ना हमारा शरीर फ्रेश होता है, यह हमें समझना चाहिए। पर हम ठीक वही करते हैं। ये काल का अपव्यय ही है और फिर वो हमारी छाती पर बैठता ही है, छाती पर बैठता ही है। इसके बाद जो बात आती है कि बच्चे बड़े होने लगते हैं, वो मां जो घर में अटकी रहती है ना जरूरत से ज्यादा बिना किसी कारण, वो उसके उम्र के ठीक 40, 42, 45 वर्ष की होती है और 2 बच्चे क्या, 1 बच्चा या 3 बच्चे जो बड़े हो चुके होते हैं उनको पर निकल आते हैं और वे अब उड़ान भरने लगते हैं। पति का भी गृहस्थी से वैसे भी मन उब चुका होता है, वो भी बाहर दोस्तों के साथ घूमने में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है और तब इस महिला को प्रश्न पड़ता है, अब मैं करूं क्या, अब मैं करूं क्या। अब बच्चों को मेरी जरूरत नहीं, पति को भी मेरे पहले जितनी जरूरत नहीं, मेरी किसी को भी जरूरत नहीं। और ठीक उसी दौर में वो कालकूट राक्षस उस पर हमला करता है। वो किसी को भी नहीं छोड़ता क्योंकि उसी दौरान उसका मेनोपॉज हुआ रहता है, उसकी माहवारी बंद होने का समय आ गया होता है। इसी कारण शरीर में जो केमिकल बदलाव होते हैं उससे उसका मन अत्यंत क्रोधित हो रहा होता है, उसका मन चंचल हो रहा होता है, उसके मन में कष्टदायक विचार ज्यादा आते रहते हैं, नेगेटिव थिंकिंग बढ़ती है। और उसी समय में ठीक उसकी घर में ऐसी परिस्थिति हुई होती है कि अपना किसे कहूं मैं। और फिर उस महिला को फ्रस्ट्रेशन होता है। उस फ्रस्ट्रेशन के कारण वो घर के प्रत्येक व्यक्ति पर गुस्सा निकालती रहती है और घर वाले उससे अधिक ही दूर चले जाते हैं। और फिर आती है घर में बहू। इस बीच के गैप के बाद तब तक बेटे का मन मां से उब चुका होता है, पति का मन पत्नी से उब चुका होता है। ससुर कहते हैं बहू अच्छी है, क्या भाई कम से कम मुझे बोलने तो नहीं आती। बेटा कहता है मां किटकिटी करती है। पर ये उसके नसीब में क्यों आता है? क्योंकि उसने जब वो गृहिणी के रूप में घर में थी या नौकरी कर रही थी रिटायरमेंट से पहले, तब उसने अपने समय का सही उपयोग किया होता तो यह परिस्थिति उस पर नहीं आती। पर यह विचार स्त्रियां कभी करती ही नहीं। बहुत खुश रहती है कि हमारे बच्चे ना, नहीं उन्हें बिल्कुल हर रोज सुबह 2 सब्जियां शाम को 2 सब्जियां चाहिए ही चाहिए, जरूर करे, कोई रसोई में समय नहीं लगता। पर उस बहाने से तुम्हारा अपना विकास मत रोको, यह हमें ठीक से समझना चाहिए। क्योंकि खाली समय मिला कि 2 सहेलियां बैठकर गॉसिप करने के अलावा हम दूसरा कुछ भी नहीं करते, एक दूसरे की निंदा बुराई के सिवाय। उस जेठानी ने ऐसा किया, इस देवर ने ऐसा किया, तुम छोड़ो ना, क्या तुम्हारे जीवन में फर्क पड़ता है मुझे बताइए। और हम पुरुष भी कुछ अलग नहीं करते, हम भी यही करते रहते हैं। ये काल का व्यय जब हम करते हैं तब वो कालकूट राक्षस हमारी गर्दन पर आ बैठता है। कालकूट यानी ऐसा रसायन, उसे रसायन कहना गलत है, ये विष है। और ये कैसा है ये विष, इसे केवल स्पर्श भी हो जाए तो जरा सा भी समय बिना गवाए वो तुरंत मृत्यु लाता है, इसीलिए उसे कालकूट कहते हैं। उसका नाम ही मूलतः कालकूट क्यों है? तो उसका केवल स्पर्श भी हुआ, इतना वो जहाल विष है, उसका केवल स्पर्श भी हुआ तो एक क्षण में ही, यानी जरा भी काल गवाए बिना मनुष्य की या उस प्राणी की मृत्यु होती है। ऐसा यह कालकूट विष है। और उस कालकूट विष का नाम इस कालकूट राक्षस का है, ये हमें समझना चाहिए कि हमारे जीवन में इस कालव्य राक्षस को हमने अवसर दिया तो अपने आप उसके पीछे पीछे हमारे जीवन में जगह जगह यह कालकूट राक्षस आता ही रहता है और हमारे जीवन के सद्भाग्य का, सद्गुणों का, हमारे विकासशील प्रत्येक अवसर का नाश करता रहता है। और एक दिन हमें पता चलता है कि हम सबके लिए अनचाहे हो चुके हैं, हमें कोई भी नहीं चाहता। और ये सबसे बड़ा जहर होता है मानव के लिए कि मेरी अब किसी को भी जरूरत नहीं, मुझ पर किसी का भी प्रेम नहीं, किसी को भी मैं पसंद नहीं, किसी का भी मेरे बिना जरा भी नहीं अटकेगा। यह भावना ही सबसे बड़ा जहर है, सबसे बड़ा विष है, यह हमें समझना चाहिए। और उससे भी बड़ा विष हमें पचाना पड़ता है कि मैंने मेरे जीवन में कुछ भी नहीं किया। यह हमें स्वयं को ही हमारा ठीक से पता होता है कि बचपन से हमने अपना जीवन देखा तो ध्यान में आएगा कि मेरे पास सचमुच कितनी अच्छी चीजें थी। कुछ जगहों पर मैं गलत हुआ रहूंगा, कहीं पर मैं अक्षम रहूंगा, कहीं पर मेरे पास साधन कम रहे होंगे, पर फिर भी मैं अनेक साधनों का उपयोग करके अपना जीवन बहुत सुंदर बना सकता था। पर वो नहीं कर सका। ये एहसास जब 65वें वर्ष में, 60वें वर्ष में होने लगता है ना, वो सबसे बड़ा विष हमें पचाना पड़ता है क्योंकि उसके लिए अब उपाय बचा नहीं रहता, उपाय बचा नहीं रहता। और इसीलिए हमें कालव्य राक्षस को अपने जीवन से पहले बाहर करना पड़ता है।
हम देखते हैं कि नैसर्गिक आपदाएं घटित होती हैं। अब पिछले 2 वर्षों में कितनी नैसर्गिक आपदाएं हमने देखी बोलो। पिछले वर्ष के दिसंबर महीने के 26 तारीख को हमने बड़ी सुनामी का प्रचंड तांडव, भीषण तांडव देखा। उससे पहले 2 वर्ष हमने अमेरिका में हुए इतने बड़े 2 बम विस्फोट देखे, इतनी बड़ी प्रचंड बिल्डिंग्स को ढहते हुए हमने देखा। जगह जगह युद्ध चल रहे थे, हमने देखा। इराक का इतना बड़ा युद्ध और 5 लाख बच्चों को मरते हुए हमने देखा। तड़प कर मरते हुए अनेक लोगों को आज भी हम देख रहे हैं। उसके बाद अमेरिका में ही आए महाबाढ़ और तूफान का भीषण तांडव 3 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हमने देखा। पूर्ण विकसित होने वाले प्रचंड शस्त्र सामर्थ्य, पैसा, सब कुछ होने वाले राष्ट्र की क्या दयनीय अवस्था हुई, भयानक अवस्था हुई, ये भी हमने देखा। कुछ नहीं कर सका उनका पैसा उनके लिए। ये नैसर्गिक आपदाएं भी कैसे आती है? वे प्रकृति के कारण ही आती मान्य, पर उसी के साथ मानव समूह जो अपराध कर रहा होता है काल का, उसके भी भीषण परिणाम होते हैं, ये हमें समझना चाहिए। आज अमेरिका में जो सत्ता लोलुपता है, जो धन लोलुपता है, जो मनमानी है, स्वैरता है, जो उच्छृंखलता है, उसके कारण उन्हें न किसी के प्रेम की कीमत है, न नाते की, न धन की, न काल की, किसी की भी कीमत उन्हें नहीं है। इसीलिए वहां लोग ड्रग लेकर आराम से पड़े रहते हैं। क्यों? तो उस ड्रग में वो काल कैसे निकल जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता, और इसीलिए वो काल ही रुद्र स्वरूप अंत में धारण करता है उनके लिए। हमने भारत की भूमि पर भी ऐसी अनेक बातें देखी है। भूकंप देखे हैं, लातूर का इतना बड़ा भूकंप हमने देखा। अभी हाल ही में कश्मीर श्रीनगर में हुआ भूकंप हमने देखा। सुनामी वेव्स का तांडव देखा, अमेरिका का देखा, युद्ध देख रहे हैं। इस हर एक बात से हमें समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो कालव्य और ये कालकूट एक साथ होकर हम पर हमला कर रहे हैं, समूह रूप में और व्यक्तिगत रूप में भी। ये कालकूट रसायन जीवन में फैल न पाए, क्योंकि वर्ष 2000 में मैंने आपसे कहा था बच्चों, परिस्थिति है उससे भी अनेक गुना भयानक होती जाने वाली है, अनेक गुना भयानक होती जाने वाली है। यह मैं आज नहीं बोल रहा हूं, यह मैं वर्ष 2000 से कह रहा हूं। जब मैंने पहली बार मैं कौन, मैं कब, मैं दूनी मैं का पहाड़ा पढ़ा, उस दिन मैंने स्पष्ट रूप से बताया कि वर्ष 2007 से भयानक परिस्थिति आएगी इस विश्व की, और उसके लक्षण हमें 2 वर्ष 3 वर्ष पहले ही देखने को मिलेंगे, और वे हमने देखे। हमने टीवी पर वे पहली बार टावर्स को ढहते हुए देखा, हमने वे प्रचंड भूकंप देखे, हमने उस सुनामी की लहरों की प्रचंडता भी देखी। नारियल का पेड़ छोड़िए, नारियल का पेड़ भी घास जितना छोटा होते हुए देखा उन लहरों के सामने। ये जो प्रचंड विनाश होना है वो सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर हमें रोकने आना चाहिए। इसीलिए मैं आत्मीयता से आपसे हर बार कहता हूं बच्चों, राम नाम की वही लिखें, भगवान का ध्यान करें, समय का अच्छे काम के लिए उपयोग करें, सेवा करें, पुण्य जोड़कर रखें। आगे प्रसंग बिकट है, और ये कालकूट रसायन हमारे जीवन में घुल न पाए। इसीलिए ही ये जो दैनिक प्रत्यक्ष निकला है, ये क्यों निकला है? क्यों हमारे बापू ने निकाला है प्रत्यक्ष दैनिक? इस दैनिक प्रत्यक्ष से हमारी रोज ट्रेनिंग होने वाली है, हमारी प्रिपरेशन होने वाली है उस आगे के काल के लिए। यह हमें समझना चाहिए। उसका नाम ही प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है। तो काल की सत्ता यानी प्रत्यक्षता, और उस काल की सत्ता का सामना करने के लिए हमें प्रत्यक्ष है। इस प्रत्यक्ष से हमारी ट्रेनिंग होने वाली है कि इस आगे के काल के लिए हमें अपनी तैयारी करवा लेने का काम यह प्रत्यक्ष ही हमसे करवाने वाला है। पर उसके लिए हमें उसे पढ़ना होगा। घर के किसी एक ने पढ़ने से बाकियों का फायदा होगा ऐसा होने वाला नहीं है, ये पहले समझना चाहिए। मुझे बताइए, बेटी का सिर दर्द कर रहा है, मां गोली ले तो चलेगा क्या? बेटी को भूख लगी है, मां भोजन करे तो चलेगा क्या? नहीं, वो नहीं चलेगा। पर स्तोत्र बोलने का समय आया कि हम एक दूसरे के बदले एक व्यक्ति का काम करने वाला हो तो कुछ बिगड़ता नहीं, ऐसा हमें लगता है। कितनी नादानी है, नासमझी है, हमें समझना चाहिए। काल व्यय करने में यदि हम पीछे न रहकर आगे रहें तो यह कालकूट हम पर हमला करने ही वाला है। उस कालकूट को रोकने के लिए ही प्रत्यक्ष रूप से मजबूती से खड़ा रहने वाला है हमारे लिए।
राम नाम की बही हम पर छत्र धारण करने वाली है, हमें कवच देने वाली है। और एएडीएम में जो हम बातें सीखेंगे वे ही हमें सही समय पर सहायता करने वाली है। मुंबई में इतनी बड़ी महाबाढ़ आई, रत्नागिरी में आई, हमारे लोगों को पता है मेरे एएडीएम के लोगों ने दिन रात एक करके कितने मनुष्यों को योग्य स्थान पर पहुंचाया, हमारी नावों ने कितने काम किए। और मुख्य बात यह है कि हजारों लोग सीखे हुए एएडीएम की ट्रेनिंग जिन्होंने स्वयं ली है, वे स्वयं को सेफली, सिर्फ स्वयं को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी बाहर निकाल सके। वे लटके नहीं पड़े, वे गाड़ी बंद पड़ जाने पर गाड़ी की कांच खोल न पाना और उस वजह से पानी अंदर आकर या सांस न मिलने के कारण तड़प कर मरे नहीं। यह हमें समझना चाहिए। पर यह कब? जब हम एएडीएम की ट्रेनिंग लेंगे तब। हम कहें कि एएडीएम की ट्रेनिंग लोग ले और मुझे आकर बचाएं। हमें बीरबल की बंदर वाली कहानी पता होनी चाहिए। जब उस बंदर और बंदरिया के बच्चे के पिंजरे में पानी छोड़ा जाता है, पहले वो बंदरिया बच्चे को सिर पर लेकर बैठती है, पर जब उसके सिर तक पानी आता है, नाक तक, तब वो बच्चे को नीचे रखती है और उस पर चढ़कर बैठती है। कोई मानवीय माँ ऐसा नहीं करेगी, मान्य, पर बाकी के लोग वैसा करने आएंगे नहीं तुम्हारे लिए। आग लगी सुनते ही हर कोई जान बचाकर भागने लगता है। पड़ोसी जीवित रहा है या नहीं देखने वाला एक आध व्यक्ति ही होता है, याद रखें। प्रत्येक को अपना संरक्षण स्वयं ही करना सीखना चाहिए और इसीलिए आपको एएडीएम का कोर्स सीखना चाहिए। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, ये जिसकी वृत्ति है, जो स्वयं का उद्धार करने के लिए समर्थ हुआ है, उसे ही दिशा दिखाने के लिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, उसके साथ होकर लड़ने के लिए मैं बैठा हूँ। श्रीमद् पुरुषार्थ में भी मैंने वही कहा है कि मैं योद्धा हूँ और जो कोई अपने प्रारब्ध से लड़ना चाहता है उसे दिशा देने के लिए, गति देने के लिए और सामर्थ्य देने के लिए मैं खड़ा हूं। तो मैं दिल से कहता हूं कि ये कालव्य और कालकूट राक्षस अर्थात इस काल की विषैली रचना इतनी जोर से कार्यरत हो गई है। मैंने वेंकटेश जाप के समय भी बताया था, जगन्नाथ उत्सव के समय भी बताया था, वेंकटेश के समय जोर देकर बताया था। ये ठम बीज का जाप हम क्यों कर रहे हैं वेंकटेश के समय? तो बच्चों, आगे आने वाला काल भीषण है। इसमें टिके रहना यह आसान बात नहीं। इसमें टिके रहकर राम राज्य तक जीवित तो रहना चाहिए हमें, बचे तो रहना चाहिए हमें। तो यदि बचना है, सिर ऊंचा रखकर बचना है, हाथ पैर तुड़वाकर बचना नहीं है, जख्मी होकर बचना नहीं है, अच्छे भले सुदृढ़ रूप से बचना है, तो हमें ये 3 बातें करनी ही होगी। यह हमें समझना चाहिए। मैंने मेरे लिए तुमसे कुछ भी नहीं मांगा है कभी, और इसके आगे भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, परंतु हमें पता होना चाहिए कि ये कुछ बातें हमें बता रहा है वो हमारे भले के लिए ही बता रहा है, क्योंकि ये 2 रचनाएं जीवन की कलयुग का ऐसा अंतिम चरण शुरू हुआ है बच्चों, जिसे अवसर्पिणी योग कहते हैं। ऐसा जो योग शुरू हुआ है वो धर्म ग्रंथों में बहुत सुंदरता से कहा गया है। जिस काल में केवल हानि 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 है, और ऐसा 1-2 वर्ष का काल नहीं है, बल्कि 16 से 20 वर्षों का काल है, 2007 में शुरू होने वाला। और इतने बड़े काल में हमें ऑलमोस्ट प्रत्येक को गुजरना है। और फिर तब हम एन मौके पर प्यास लगने के बाद कुआं खोदने की बात करें तो वो खोदा नहीं जाता। 2 फावड़े मारने के भीतर ही हमारे प्राण निकल गए होते, यह हमें समझना चाहिए। इसीलिए अत्यंत आर्तता से कहता हूं, जो कह रहा हूं वो ठीक से सुनिए। मुझे फर्क दिखा तो मैं तुम्हारा, फर्क दिखा नहीं तो मैं तुम्हारा बनने से मना कर दूंगा, निश्चित ही 108%। ये कालव्य और ये कालकूट तुम्हारे किसी के जीवन को स्पर्श भी न करे, ये मेरी मन से इच्छा है। इसीलिए ये सारे कठोर प्रयास चल रहे हैं कि यहां आया हुआ, मेरे पास आने वाला जो प्रत्येक व्यक्ति मेरा मित्र है, जो प्रत्येक मेरा बच्चा है, उसे जीवन में सिर उठाकर जीना आना चाहिए अंतिम क्षण तक। संकटों का बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाए तो उसे लगना चाहिए है ये क्या बड़ी बात है, मैं सहजता से इसकी पार दूसरी ओर जा सकता हूं। केवल लगना नहीं चाहिए, वैसे उसे करना भी आना चाहिए, मेरी इच्छा है। नहीं तो इतना सा छोटा सा टीला आया, छोटा सा पत्थर सामने खड़ा रहा और उस पर सिर पटकते रहे, ऐसी अवस्था तुम्हारी हो ऐसा मुझे नहीं लगता। मध्यम पातु खरध्वंसी, काल का संतुलन ढल गया है। आज हम हर जगह एक शब्द सुनते हैं, पर्यावरण पर्यावरण पर्यावरण। इसमें और एक शब्द हम सुनते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हुई है। ग्लोबल वार्मिंग यानी क्या? तो संपूर्ण पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। हमने बीच में देखा कि केवल
आधा डिग्री सेंटीग्रेड से समुद्र का टेम्परेचर जब बढ़ा तो कैसी प्रचंड बड़ी लहरें उछली, सिर्फ आधे डिग्री से। हम देख रहे हैं कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस ग्लोबल वार्मिंग के जरिए इस काल का नृत्य शुरू हो गया है। ग्लोबलाइजेशन के नाम पर, वैश्वीकरण के नाम पर प्रत्येक संस्कृति हतप्रभ हो रही है। प्रकृति का भी विनाश होता है और संस्कृति का भी विनाश होता है। यहां यदि हम अपने व्यक्तिगत धर्म का, यानी हमारे मानव धर्म का ठीक से पालन न करें, कि काल का अपव्यय हमने नहीं रोका और उसके लिए बापू ने दिए हुए 3 मार्ग ही हमने ठीक से उपयोग में नहीं लाए, तो उद्धरेत आत्मना आत्मानम तो दूर की बात, तुम्हें बचाने के लिए 100 ब्रह्मा जी भी भेजे तो भी उपयोगी होंगे नहीं, ये याद रखिए। क्योंकि अंत में ब्रह्मा जी सामने दिखे तो भी मुझ में उनकी उंगली पकड़ने की ताकत तो होनी चाहिए। बिल्कुल मन से कहता हूं बच्चों, 2 दिनों की, 4 दिनों की ये बात नहीं है। जो यहां बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने दूसरे महायुद्ध में हुए कष्ट देखे हैं, जिन्होंने दूसरे महायुद्ध की पुस्तकें पढ़ी हैं, उन्होंने जापान में क्या हाहाकार मचा, लाखों मानव कैसे एक क्षण में मर गए और उसके बाद लाखों मानव कैसे अपंग हो गए, बीमार पड़ गए। और इतना ही नहीं तो आज के समय में भी उस एटम बम के विषैले संसर्ग से उत्पन्न हुए रोग बढ़ रहे हैं। अभी भी हमने निपात देखा है। देख रहे हैं हम आज जापान में वृद्ध मनुष्यों की संख्या सबसे ज्यादा है, युवा मनुष्यों की संख्या बहुत ही कम है। फिर हमारे भारत जैसे देश का तो क्या होगा बताइए मुझे। इसीलिए कहता हूं बच्चों, ये कालव्य और ये कालकूट दोनों अत्यंत जोर लगाकर हम पर, संपूर्ण पृथ्वी पर हमला करने के लिए तैयार हुए हैं। दूसरों का छोड़ दो, स्वयं का देखो पहले। मैं तुमसे कहता हूं, प्रत्येक जीव जन्म अकेला लेता है और जाता भी अकेला ही। यहां तक कि पति की मृत्यु पर भी पत्नी दरवाजे तक रोते हुए आती है। बाकी के लोग श्मशान तक आते हैं, साथ कोई नहीं आता। पहले के जमाने में सती हुआ करती थी, वो क्रूर प्रथा ही थी, पर वो सती भी उसके साथ अपना आत्मा एकरूप करके नहीं जाती थी। ध्यान में रखिए, यह हमें समझना चाहिए। प्रत्येक जीव की गति अलग ही होती है, यह हमें पूर्ण रूप से ठीक से समझना चाहिए। और वैसे ही जीवन में भी वही गति अलग होती है। नहीं तो एक माँ के ही 2 जुड़वा बच्चे, हम देखते हैं कि एक बेटा डॉक्टर बनता है और दूसरा भिखारी बनता है। देखो, 2 बेटियों में से एक अत्यंत सुंदर निकलती है, उसी माँ बाप की बेटी, और दूसरी बेटी अत्यंत बदसूरत निकलती है। उसके हाथ में नहीं है। फिर जो हाथ में है या हाथ में नहीं है, दोनों बातों में हमारे ध्यान में आएगा कि हमें सावधान रहना चाहिए। उसके लिए ही सावधान रहना चाहिए। प्रत्येक जीव अलग है, मेरा प्रारब्ध यानी प्रत्येक का प्रारब्ध अलग है, पर समूह के रूप में समूह का संपूर्ण पृथ्वी का प्रारब्ध अगले 16 से 20 वर्षों के लिए अत्यंत विकट है। और उसमें से हमें सुखपूर्वक तर जाने का मार्ग ये बापू हमें बता रहा है। मध्यम पातु खरध्वंसी। आज हमने 14वां सेनापति देखा, पर इस सेनापति से हमारा नाता बहुत गहरा होता है जन्म से, क्योंकि हम सब जन्म लेते हैं अर्थात काल के अधीन होते हैं। और इसीलिए इन 14 राक्षसों में से ये 2 राक्षस कालव्यय और कालकूट सबसे अधिक भयानक सिद्ध होते हैं। और उन्हीं का राज्य ये आगे आने वाले 2007 से 20 वर्षों के लिए, 16 से 20 वर्षों के लिए, ये हमें समझना चाहिए। और यदि ये सुनकर हम भूल जाने वाले होंगे तो हम बहुत सी जगहों पर देखते हैं, देखो नेशनल जियोग्राफिक में या फिर एनिमल चैनल पर, कि एक मेंढक होता है जो कीड़ा खाने के लिए दौड़ रहा होता है। वो कीड़ा मेंढक की जीभ पर होता है, तभी वो मेंढक सांप के मुख में सहजता से समा जाता है। और उसी सांप के मुख में वो मेंढक होता है, तब उस सांप को सहजता से नेवला निकल रहा होता है। वो नेवला सांप को निकल रहा होता है, तब उस नेवले पर लोमड़ी ने झपट्टा मारा होता है। वो उस पर झपट्टा मार रही होती है, तब उस लोमड़ी पर लकड़बग्गे ने झपट्टा मारा होता है। हम देख रहे हैं कि संकट की सूचना मिलने के बाद भी जो मनुष्य अपने आप में ही मग्न होकर अपने कर्तव्य से चूक जाता है, उसकी कैसी श्रृंखला तैयार होती है जीवन की। कोई ना कोई तो निकलने वाला होता ही है। और ये कालव्यय और कालकूट, इन दोनों के हमले से यदि हमें बचना हो तो हमें
इस बापू के शब्द धारण करने चाहिए, सुनने चाहिए और पालन करना चाहिए। हरि ओम।